दुनिया में अंतरिक्ष की नई दौड़ अब सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि किस देश के पास सबसे ताकतवर रॉकेट है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि कौन देश कितनी तेजी, कितनी कम लागत और कितनी रणनीतिक लचीलापन के साथ अंतरिक्ष में अपने मिशन पूरे कर सकता है। इस सोच के साथ चीन ने अपनी स्पेस स्ट्रेटजी में बड़ा बदलाव किया है। दशकों तक देश के अंदर बने पारंपरिक स्पेस पोर्ट से रॉकेट लॉन्च करने वाला चीन अब तेजी से समुद्र आधारित लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहा है। हाल ही में पूर्वी चीन सागर में एक विशेष लॉन्चिंग पोर्ट से ग्रेविटी-1 रॉकेट का सफल परीक्षण इसी नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये केवल तकनीकी प्रयोग नहीं बल्कि चीन के दीर्घकालिक सैन्य, आर्थिक और अंतरिक्ष नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब सवाल यह है कि आखिर चीन अपने रॉकेट समुद्र से क्यों लॉन्च करना चाहता है? क्या इसका उद्देश्य केवल तकनीकी सुविधा है या इसके पीछे सैन्य और भू राजनीतिक रणनीति भी छिपी हुई है? दरअसल इसके कई कारण हैं और हर कारण चीन की बदलती वैश्विक महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ है। सबसे पहली वजह है इनलैंड स्पेस पोर्ट की सीमाएं। चीन के प्रमुख लॉन्च सेंटर जिक्वान, ताइवान और शीचांग देश के भीतरी हिस्सों में स्थित हैं। जब वहां से रॉकेट लॉन्च होते हैं तो उनके बूस्टर और अन्य हिस्से उड़ान के दौरान आबादी वाले इलाकों से घिर जाते हैं और कई बार गांव और कस्बों को खाली कराना पड़ता है ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। इससे न केवल सुरक्षा जोखिम बढ़ता है बल्कि हर लॉन्च से पहले बड़े पैमाने पर प्रशासनिक और आर्थिक तैयारियां करनी पड़ती है। समुद्र से लॉन्च करने पर यह पूरी समस्या लगभग समाप्त हो जाती है क्योंकि रॉकेट का मलबा समुद्र में गिरता है और नागरिक आबादी पर कोई खतरा नहीं रहता। वहीं दूसरी बड़ी वजह लॉजिस्टिक और परिचालन सुविधा है। इनलैंड स्पेसपोर्ट तक भारी रॉकेट, बड़े ईंधन टैंक और विशाल उपकरण पहुंचाना आसान नहीं होता। रेल और सड़क नेटवर्क पर निर्भरता कई बार मिशन की गति को प्रभावित करती है। समुद्री प्लेटफॉर्म पर बड़े रॉकेट और उपकरण सीधे जहाजों के माध्यम से लाए जा सकते हैं और इससे बड़े आकार के रॉकेट तैयार करना और लॉन्च करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। चीन की नई रणनीति के पीछे एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण भी है। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूम रही है और भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर के आसपास ये गति सबसे अधिक होती है और यही अगर रॉकेट अपेक्षाकृत कम आकांक्ष वाले क्षेत्रों से लॉन्च किए जाते हैं तो पृथ्वी की घूर्णन गति अतिरिक्त ऊर्जा उपलब्ध कराती है और इसका सीधा लाभ ये होता है कि रॉकेट को कक्षा तक पहुंचने के लिए कम ईंधन खर्च करना पड़ता है। बचा हुआ ईंधन या वजन ज्यादा पेलोड ले जाने में इस्तेमाल किया जा सकता है और अगर यही कारण है कि समुद्री लॉन्च प्लेटफॉर्म को आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर ले जाकर बेहतर लॉन्चिंग लोकेशन चुनी जा सकती है। इसका सबसे बड़ा लाभ ईंधन दक्षता यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी और पेलोड क्षमता के रूप में मिलता है और अगर किसी रॉकेट को कम ऊर्जा खर्च करनी पड़े तो वो ज़्यादा उपग्रह, भारी वैज्ञानिक उपकरण या सैन्य पेलोड अंतरिक्ष में पहुंच सकता है। यही वजह है कि दुनिया की कई अंतरिक्ष एजेंसियां भविष्य में मोबाइल लॉन्चिंग सिस्टम को अधिक महत्व दे रही है। चीन के इस कदम का सबसे अहम पहलू उनका सैन्य महत्व भी है। आधुनिक युद्धों में अंतरिक्ष अब निर्णायक भूमिका निभा रहा है। संचार, नेविगेशन, मिसाइल गाइडेंस, ड्रोन ऑपरेशन, मौसम संबंधी जानकारी और खुफिया निगरानी सब कुछ सैटेलाइट नेटवर्क पर निर्भर है। अगर किसी युद्ध के दौरान किसी देश के अस्थायी स्पेस पोर्ट पर हमला हो जाए, उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाए तो नए उपग्रह लॉन्च करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में समुद्र में मौजूद मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म किसी भी स्थान से रॉकेट दाग सकते हैं। इससे किसी भी क्षतिग्रस्त या नष्ट उपग्रह की जगह नया उपग्रह बहुत कम समय में भेजा जा सकता है और विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य के संघर्षों में जिस देश के पास तेजी से सैटेलाइट दोबारा लॉन्च करने की क्षमता होगी वही सामरिक बढ़त हासिल करेगा। चीन इसी दिशा में अपनी तैयारी कर रहा है। एक और बड़ा कारण है लॉन्च साइट की गोपनीयता और सुरक्षा। स्थायी स्पेसपोर्ट की लोकेशन पहले से तय होगी और विरोधी देशों की निगरानी में रहती है, इसलिए समुद्री लॉन्च प्लेटफॉर्म लगातार अपनी स्थिति बदल सकते हैं। इससे किसी भी मिशन की सटीक जानकारी पहले से जुटाना कठिन हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर चीन अलग अलग समुद्री क्षेत्रों से रॉकेट लॉन्च कर सकता है जिससे उसकी अभियानों की सुरक्षा और गोपनीयता दोनों बढ़ जाती हैं। चीन का ये कदम उसके तेजी से बढ़ते कमर्शियल स्पेस सेक्टर में जुड़ा है। आज दुनिया में कम ऊंचाई वाली कक्षा यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में हजारों उपग्रह भेजने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। अमेरिका की स्पेसएक्स अपने स्टारलिंक नेटवर्क के जरिए इस क्षेत्र में बड़ी बढ़त बना चुका है। इसके जवाब में चीन गुआंग और
क्वेनमैन में जैसे विशाल सैटेलाइट नेटवर्क विकसित कर रहा है। इन परियोजना के लिए अगले कुछ वर्षों में हजारों उपग्रह लॉन्च करने होंगे और अगर लॉन्च केवल सरकारी स्पेस पोर्ट पर निर्भर करता है तो मिशनों को गति वहां धीमी हो सकती है और समुद्री लॉन्चिंग सिस्टम इस दबाव को कम कर सकते हैं। निजी कंपनियों को भी अधिक अवसर देते हैं। ऐसे में शेडोंग प्रांत में विकसित ओरिएंटल एरोस्पेस पोर्ट इसी रणनीति का हिस्सा माना जाता है। यहां समुद्री लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया ताकि सरकारी और निजी दोनों प्रकार के मिशनों को तेजी से संचालित किया जा सके। इससे चीन अपने सैन्य और वाणिज्य लॉन्च कार्यक्रमों को अलग अलग गति से आगे बढ़ा सकता है। समुद्र आधारित लॉन्चिंग का एक और लाभ यह है कि ठोस ईंधन यानी कि सॉलिड फ्यूल वाले रॉकेट लंबे समय तक तैयार अवस्था में रखे जा सकते हैं। किसी आपात स्थिति या सैन्य आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बहुत कम समय में लॉन्च किया जा सकता है। इससे चीन की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत होती है। हालांकि ये रणनीति पूरी तरह आसान भी नहीं है। समुद्र में लॉन्चिंग के लिए विशेष जहाज, स्थिर प्लेटफॉर्म, मौसम की सटीक निगरानी, ऊंची समुद्री लहरों से सुरक्षा और जटिल तकनीकी नियंत्रण की आवश्यकता होती है। समुद्री वातावरण में नमक और नमी उपकरणों पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं और इसके बावजूद भी चीन लगातार इन तकनीकों में निवेश कर रहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि उससे इसके दीर्घकालिक लाभ कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। भू राजनीतिक दृष्टि से भी इस रणनीति का बड़ा महत्व है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडो पैसिफिक देशों की नजर चीन की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमता पर बनी हुई है। चीन समुद्र आधारित लॉन्चिंग में महारत हासिल कर लेता है तो वो न केवल अपने उपग्रहों की संख्या तेजी से बढ़ा सकेगा बल्कि संकट की स्थिति में भी अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को बनाए रखेगा। इससे उसकी सैन्य और तकनीकी ताकत दोनों मजबूत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य की स्पेस रेस केवल चंद्रमा या मंगल तक पहुंचने की नहीं होगी बल्कि इस बात की भी होगी कौन देश अंतरिक्ष में अपनी मौजूदगी को सबसे तेज, सबसे सस्ते और सबसे सुरक्षित तरीके से बनाए रखेगा। चीन का समुद्र आधारित लॉन्चिंग मॉडल इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कुल मिलाकर समुद्र से रॉकेट लॉन्च करना केवल तकनीकी का प्रयोग नहीं, ये चीन की व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसमें नागरिक सुरक्षा, कम लागत, अधिक पेलोड और सैन्य लचीला पर कमर्शियल स्पेस इकोसिस्टम का विस्तार और वैश्विक स्पेस प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करने जैसे कई उद्देश्य शामिल हैं। आने वाले सालों में अगर चीन अपने समुद्री लॉन्चिंग नेटवर्क का विस्तार करता है तो वैश्विक अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा का स्वरूप तेजी से बदल सकेगा और भारत, अमेरिका और अन्य प्रमुख अंतरिक्ष शक्तियों के लिए ये एक ऐसा घटनाक्रम है जिस पर लगातार नजर रखना जरूरी होगा।